Hey guys, hope you all are doing fine. So this is CMA प्रदीप ध्यानी. So guys, हम CMA फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स जो है अपने लेक्चर को अब हम कैरी करेंगे. ठीक है. सबसे पहला है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा. मैं CMA फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड पेपर नंबर 3 लॉ और पेपर नंबर 2 का जो कॉस्टिंग सेक्शन है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए करा रहा हूँ विद एमसीक्यू. जो आपके इंपॉर्टेंट है पेपर ही आपका एमसीक्यू बेस्ड है, सब मैं कराऊंगा. पहले हम सारा सिलेबस करेंगे, ठीक है ना. आराम से हम चीजों को करते हुए जाएंगे. कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. इट इज द इनकम ऑब्टेन बाय फर्म और प्रोड्यूसर. रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों? क्या होता है कि सिंपल है. जो व्यापारी, मान लीजिए कोई व्यापारी टीवी बेचने का काम करता है, तो टीवी बेचने से उसको जो पैसा मिलता है वो उसका रेवेन्यू कहलाता है. मान लीजिए कोई कपड़ा बेचने का व्यापारी है, तो कपड़ा बेचने से उसको जो जो पैसा मिलता है उसको हमारा रेवेन्यू है. यानी जिस सामान को जिस भी सामान का आप व्यापार कर रहे हो, उस सामान को बेचने से आपको जो पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं. यानी समझ गया. सामान को आपने बेचा ग्राहक को, उस सामान को बेचने से आपको जो पैसा मिला वो आपका क्या होता है? रेवेन्यू होता है. इट इज द इनकम ऑब्टेन बाय फर्म और प्रोड्यूसर बाय द सेल ऑफ गुड्स. यानी सामान को बेचने से एंड सर्विस को देने से. अगर मान लीजिए कोई सर्विस देने का व्यापारी है, तो सर्विस को देने से जो भी उसको पैसा मिलता है वो क्या होता है उसका? मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंट, मान लीजिए हम कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है, हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट है. हम लोग मान लीजिए इसकी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, हमने कॉस्ट ऑडिट किया, तो हमारे लिए सर्विस दे रहे हैं हम. उसके बदले में जो हमें अपनी फीस मिलती है, ऑडिट की जो फीस मिलती है, वो हमारी क्या होगी? रेवेन्यू होगा हमारे लिए. सो देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स इन रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू. सबसे पहला, मान लीजिए आपने आपने 10 यूनिट बेचा और एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है, तो 10 यूनिट को बेचने से आपका क्या हुआ? 100. तो ये आपका जो 100 रुपए है, ये क्या होता है? टोटल टोटल आपका रेवेन्यू होता है. एक एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 10 रुपए है, एक पेन की कीमत मान लीजिए 10 रुपए है. आपने कुल 10 पेन बेचे, तो कुल 10 पेन को बेचने से आपको जो टोटल रेवेन्यू हुआ है, 10 गुना में 10, आपको जो 100 रुपए है वो टोटल रेवेन्यू होगा. यानी टोटल सामान को बेचने से आपका जो टोटल आपको पैसा मिला है वो आपका टोटल रेवेन्यू कहलाता है. It is the total amount of income obtained by firm or producer by selling of total goods and services in the market. यानी टोटल जो सामान बेचने के बाद आपको जो पैसा मिलता है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है. द सम ऑफ ऑल मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. ये एक नंबर के लिए होता है, काम का आता है एक पॉइंट, कि मार्जिनल रेवेन्यू का जो टोटल होता है उसको भी हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं. आइए फॉर्मूला समझते हैं. पी इंटू में क्यू. यही मैंने क्या माना, 10 मान लीजिए प्राइस है और ये आपने 10 सामान बेचा है. एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए है और आपने यूनिट कितनी बेची है? 10 बेची है. तो पी इंटू में क्यू, प्राइस इंटू में क्वांटिटी करने से आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाता है. बाकी जैसे इसमें बोला था सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, भी हम समझेंगे अभी. मार्जिनल रेवेन्यू के टोटल को हम क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू. लिखा हुआ है ना, समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. आइए अब हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू. चलिए मित्रों, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड में टोटल क्वांटिटी, वो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है. यानी एवरेज रेवेन्यू मतलब एक वस्तु को बेचने से आपको कितना पैसा मिलता है, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है. इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट टू बी सोल्ड इन द मार्केट. यानी अगर आप पेन के व्यापारी हैं, तो एक पेन को अगर आप मार्केट में बेचोगे, अपने ग्राहक को बेचोगे, तो उस बेचने से आपको एक पेन की कीमत कितनी है, वो हमारा एवरेज रेवेन्यू कहलाता है. when the total revenue divided by number of units of output can be obtained. मान लीजिए यूनिट जो है सोल्ड करी, 10 यूनिट सोल्ड करी मान लीजिए मैंने, और पर यूनिट प्राइस मान लीजिए मेरा 2 है. तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू क्या था? टोटल रेवेन्यू था मेरा 10/10, 10 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया मेरा 100. तो टोटल रेवेन्यू मेरा 100 हो गया. अगर मुझे इसका एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो एवरेज रेवेन्यू होगा टोटल रेवेन्यू, यानी 100 डिवाइड में टोटल यूनिट कितनी थी? 10. तो आप डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, 10 रुपये पर यूनिट. होप आप अंडरस्टैंड हो. एवरेज रेवेन्यू का मतलब अगर आप एक यूनिट का कितना प्राइस है आपकी दुकान पे, मार्जिनल रेवेन्यू. आप समझना मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है. हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यूनिट्स.
10 आपने बेची, पर यूनिट प्राइस 10 रुपए। दूसरे केस में हमने बोला कि यूनिट आपने, केस 1 है ये, केस 1। केस बी, मान लीजिए आपने यूनिट बेची, एक एडिशनल यूनिट बेची, ओके, और पर यूनिट आपका कितना है, मान लीजिए मैं इसको शॉर्टकट बना दूं, पर यूनिट आपका कितना है, 10 है। तो आपका पहले केस 1 में टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 10 इंटू में 10, ये हो जाएगा आपका 100। और केस बी में आपका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, यूनिट यहां पर आपकी कितनी है, 11 इंटू में 10, ये हो गया आपका 110। तो आपका एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से आपको कितना टोटल रेवेन्यू ज्यादा हुआ, 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये होता है, एक एडिशनल यूनिट को बेचने से आपको जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा टोटल, वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाया जाएगा। 10 यूनिट आपको आपने बेची तो आपको टोटल रेवेन्यू हुआ 100। आपने 11 यूनिट बेची तो आपको कितना हो गया, 110। तो एक यूनिट ज्यादा बेचने से आपको टोटल रेवेन्यू कितना ज्यादा हुआ, 10। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से आपको जितना ज्यादा एक्स्ट्रा क्या हुआ है टोटल रेवेन्यू, वो आपका होगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू आप चेंज इन, यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड में चेंज इन टोटल क्वांटिटी। और मार्जिनल रेवेन्यू TRN माइनस TRN एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है एक एक नंबर में आने के लिए। चलिए आइए अगला अब हम पॉइंट देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, आइए। रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट, तो दो तरह के हमारे जो है यहाँ पे डिफरेंट तरह की मार्केट आएंगी, उसमें हमें अपने रेवेन्यू कर्व को देखना है। पढ़ते हैं हम। द रेवेन्यू कर्व आर डिफरेंट फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अलग अलग मार्केट पे हमारा कर्व जो है अलग अलग जो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है हमारा। दे आर वन टाइप इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एंड अनदर टाइप इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। तो दो तरह की होगी, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में होता है जहां पर सभी दुकानदारों का जो प्राइस होता है वो एक जैसा रहता है। मान लीजिए कभी कोई एक ऐसी मार्केट जहां पर हर एक दुकानदार का जो रेट होता है वो एक जैसा रहता है, तो वो परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन होती है। इसके लिए अब हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो मार्केट पढ़ेंगे। और अगर हर एक दुकानदार का अपना अलग रेट है किसी मार्केट में, तो वो मेरा इम्परफेक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहलाएगा, यानी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कहलाया जाएगा। जहां पर हर एक दुकानदार का जो प्राइस है वो अगर एक जैसा है तो वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाया जाएगा। और जहां पर प्राइस जो है वो अलग अलग है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाएगा। AR and MR curve under perfect competition market. In perfect competition market, price is constant at the goods are homogeneous. Homogeneous का मतलब होता है एक जैसे गुड, यानी समान, एक जैसा समान, एक जैसा समान। मान लीजिए 10 दुकानदार एक मार्केट में सब एडिडास के जो है सामान बेचते हैं, तो एडिडास जो है वो तो कॉमन कंपनी है ना, हर एक के पास एडिडास का सेम शर्ट होगी, एडिडास की सेम लोअर होगा। तो वो ये होमोजेनियस का मतलब होता है एक समान गुड्स। In perfect competition market, price is constant as the goods are homogeneous. So far, the AR and MR are changed when the output is increased, which can be shown in the following table. Output आपने बढ़ाया एक से दो, दो से आपने तीन किया, तीन से आपने चार किया, से आपने पांच किया। प्राइस आपका एक जैसा रहेगा, 10 10 10 10 10। आपका हर एक सिचुएशन में अगर प्राइस सेम है तो वो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कहलाता है। आपका टोटल रेवेन्यू क्या होता है, आउटपुट गुना में प्राइस। एक गुना में 10 10, दो गुना में 10 वो आपका 20, तीन गुना में 10 आपका 30, फोर गुना में आपका 10 40, और 5 इंटू में 10 आपका 50 हो गया। AR मैंने बताया था जो चेंजेस हो रहे हैं, पहला आपका 10 होगा, 10 से 20 आपका 10 चेंज हुआ, 20 से 30 आपका 10 चेंज हुआ, 30 से 40 आपका 10 चेंज हुआ, और 40 से 50 आपका 10 चेंज हुआ। तो AR भी आपका कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो आपको AR निकालने, AR निकालने के लिए TR डिवाइड में प्राइस करना पड़ेगा, और MR निकालने के लिए आपको 10 कितना चेंज हुआ है, 10 का, तो ये कॉन्स्टेंट है। अब इसका हम कर्व देख लेते हैं। एक एक नंबर में हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन फिर भी हम कंसेप्ट को तो समझेंगे ना। चलिए, फ्रॉम द अबव AR एंड MR कर्व कैन बी शोन इन द, यानी AR और MR आपने देखा था 10 10 दोनों बराबर थे, तो इसीलिए क्या रहेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ना तो कम हो रहा है AR और MR और ना ही बढ़ रहा है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, जो कर्व होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। इन द अबाउट डायग्राम AR MR कर्व इज पैरेलल टू O एक्सिस, ठीक है ना।
इस ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब आपका प्राइस 10 का 10 ही है, जब आपका चेंज ही नहीं हुआ, तो आपका एक ही तरीके का जो है आपका कर्व रहेगा, बिकॉज द प्राइस इज कॉन्स्टेंट इन दिस मार्केट। चलिए आइए अब लास्ट जो है कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इस चैप्टर का। मतलब ये चैप्टर भी दोस्तों फिनिश हो जाएगा, आपके 4 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं फाउंडेशन के। आप कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अब बोल रहा है कि एक ऐसी मार्केट जहां पर होमोजेनियस यानी एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होते, प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग होते हैं। प्राइस जो है जैसा जैसा आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, प्राइस आपके चेंज होते जाएंगे। इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज चेंज, यहाँ प्राइस चेंज होता है। व्हेन सेलर वांट्स टू इंक्रीज द सेल, अगर सेलर अपने सामान को मान लो बेचना चाहता है, तो उसको प्राइस को कम करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप मार्केट में अपना सामान ज्यादा बेचना चाहते हैं, आपने देखा कई बार सेल निकल जाती है 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ, तो वो अपने सामान को क्या करना चाहते हैं, जल्द से जल्द निकालना चाहते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। तो यदि अगर कोई दुकानदार चाहता है कि अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहता है, तो उसको प्राइस को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। आपको प्राइस कम करोगे तभी आपकी सेल ज्यादा होगी। अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा खरीदने के लिए। When the seller wants to increase the sale, he must reduce the price. अगर सेलर अपने सामान को ज्यादा बेचना चाहता है तो उसको अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। When the price is decreased, then average revenue and marginal revenue are also decrease. अगर आपका प्राइस कम होगा तो आपका एवरेज रेवेन्यू भी कम होगा, आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होगा। दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग शेड्यूल। आउटपुट हमने बढ़ाया, 1 से 2 से 3 किया, 3 से हमने 4 किया, 4 से हमने 5 किया, प्राइस हमारा कम हो रहा है। जैसे जैसे हम अपनी सेल को बढ़ाएंगे, प्राइस पर यूनिट हमारा कम होता जाएगा। 10 से 9 से 8 से 7 से 6, हमारा टीआर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टीआर हमारा यानी टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। एक को 10 से गुना किया 10, 2 को 9 से किया 18, 3 को 8 से किया 24, 4 को 7 से किया 28, 5 को 6 से किया 30। तो आप देख रहे होगे 10, 18, 24, 28, 30। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड में प्राइस, तो आपका 10, 9, 8, 7, 6 आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू 10 से हमारा 10 आ गया हमारा, 10 से 18 हमारा 8 बढ़ गया, 18 से हमारा 24 6 बढ़ गया, और 24 से हमारा 28 4 बढ़ गया। यहाँ पर 4 होगा मित्रों, इसको करेक्ट कर लेना आप, थोड़ी बहुत मिस्टेक है स्टडी मटेरियल में, कोई नहीं, तो मैं हूं ना, मैं हूं इसलिए हूँ। और 28 से आपका 30 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। आइए, फ्रॉम द अबव टेबल AR एंड MR कर्व कैन बी डिराइव्ड, दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें क्या आप देख रहे होंगे कि जो AR है, AR 10 से 9, 8, 7, 6, लेकिन जो हमारा MR है वो थोड़ा ज्यादा गिर रहा है। तो MR जो है हमारा थोड़ा ज्यादा नीचे गिरता है इन कंपैरिजन टू AR। AR तो गिर रहा है लेकिन AR की तुलना में ज्यादा गिरता है हमारा MR। डायग्राम से देखते हैं, देखिए AR हमारा जो है ना वो गिर रहा है, लेकिन MR जो है हमारा ज्यादा ही नीचे गिर जाता है। इन इम्परफेक्ट बोथ MR एंड AR कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी नीचे की ओर गिरते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। आप देख रहे हैं ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। हेयर द MR कर्व इज बिलो द AR कर्व, यानी वो नीचे होता है MR कर्व AR से, क्योंकि MR कर्व जो है आपने देखा होगा ज्यादा गिर रहा था। ओके, द प्राइस इज इक्वल टू एवरेज, यानी आपका जो P होगा वो AR के इक्वल होगा इन ऑल मार्केट। ओके गाइस, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस एक जैसा रहेगा, तो आपका जो जो पी होगा वो AR जो होगा वो OX एक्सिस के सामने होगा। दूसरे केसेस में क्या होगा कि जब आपका प्राइस गिर रहा होगा तब आपका AR भी गिरेगा और MR भी गिरेगा, लेकिन MR जो है वो ज्यादा गिरेगा और यानी आपका नेगेटिव भी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो गाइस, हमने CMA फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का लेक्चर जो हमारा स्टडी नोट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, और आज हैप्पीली हमने 4 कर लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, फाउंडेशन का लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैं कराऊंगा, और पेपर नंबर 2 जो कॉस्टिंग पोर्शन है वो मैं कराऊंगा। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। बाय गाइस।